बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किसान रामलाल और उसका बेटा मोहन रहते थे। रामलाल बहुत ही गरीब किसान था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा साफ और ईमानदारी से भरा हुआ था। वही गुण उसने अपने बेटे मोहन को भी सिखाए थे। रामलाल गरीब जरूर था, लेकिन उसने कभी झूठ या चोरी का सहारा नहीं लिया। यही सीख वह अपने बेटे को भी देता था। एक दिन बाजार से लौटते समय मोहन को रास्ते में एक चमकता हुआ थैला मिला। बाबा, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। अब तो हम अमीर हो गए, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बाबा, इन सिक्कों को लेकर हम घर चलते हैं। नहीं बेटा, यह हमारा नहीं है। जो चीज हमारी नहीं, उसे रखना चोरी है। इन सिक्कों को रचकर हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। चलो बेटा, हम इन्हें मलिक को लौटा आते हैं। अगर हम इनको रख भी लेते हैं, तो हम लोगों के सामने चोर साबित हो जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर हम रख ले तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं बेटा, सुख दुख भगवान के हाथ में है। ईमानदारी से मिला हुआ एक दाना चोरी से मिले 1000 सिक्कों से बेहतर है। अरे वाह, ये तो मेरा ही है। इसमें 100 सोने के सिक्के थे। सच कहूं, मुझे लगा कोई ले भागेगा, लेकिन तुमने तो ईमानदारी दिखा दी। सेठ मन ही मन सोचता है, काश ये थैला मोहन और रामलाल रख लेते, तो मैं उन्हें चोर साबित कर देता। अब मुझे कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद सेठ ने राजा से झूठी शिकायत कर दी कि रामलाल ने उसके थैले से सिक्के चुराए हैं। रामलाल, सेठ का कहना है कि तुमने उसका सोने का थैला लौटाते समय उसमें से 10 सिक्के निकाल लिए। क्या यह सच है? महाराज, मैंने एक भी सिक्का नहीं छुआ। जैसा मिला वैसा ही लौटा दिया। मुझ पर यह झूठा इल्जाम लगा रहा है। महाराज, मेरे बाबा झूठ नहीं बोलते। वे हमेशा कहते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। राजा सोच में पड़ जाते हैं। फिर थैले के सिक्के गिनने का आदेश देते हैं। सेवक सिक्के गिनता है। महाराज, इस थैले में 100 नहीं बल्कि 110 सिक्के हैं। महाराज, यह सेठ झूठ बोल रहा है। सेठ, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर रामलाल ने चोरी की होती तो सिक्के कम होते, ज्यादा नहीं। तुमने लालच में आकर झूठ बोला। राजा ने सेठ को दंड दिया और उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटने का आदेश दिया। रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें निर्दोष साबित किया। आज से तुम्हें गांव का प्रधान बनाया जाता है। तुम्हें खेत और धन भी दिया जाएगा ताकि तुम्हें गरीबी न सताए। देखा बाबा, आपने कहा था न, ईमानदारी का फल मीठा होता है। हाँ बेटा, यही सच है। झूठ चाहे कुछ पल का सुख दे, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर का सुकून देती है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए। ईमानदारी भले ही कठिन लगे, लेकिन अंत में उसका फल सबसे मीठा होता है।